बूंद पानी उधर से लाती है और इधर से एक बूंद बालू ले जाती है चोंच में, क्या वो पाट सकती थी? वो जीवन पर्यंत उसकी पीढ़ियां खत्म हो जाती, नहीं पाट सकती थी। लेकिन उसमें एकता थी। जब उसकी मेहनत और उसके जज्बे को पक्षियों ने देखा तो तुरंत एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग की अध्यक्षता गरुड़ जी ने की। अब सभी पक्षियों से गरुड़ जी ने आदेश दिया कि एक एक चोंच सभी समुद्र का जल भरिए। तो सभी ने एक एक चोंच पानी भरा और जब हमारे गरुड़ जी एक चोंच मारते हैं तो 4 योजन 16 को समुद्र सूख जाता है। तुरंत समुद्र हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहा महाराज ये अपनी संपत्ति लीजिए। तो वो संगठन में दम था, वो जज्बा था कि उसकी मेहनत को देखकर वो संगठित होकर पक्षियों ने एक आवाज उठाई। अगर हम आप पक्षियों की तरह संगठित होकर या एक परिवार की तरह संगठित होकर रहकर तो पत्रकारों की तरफ देखना क्या, उनके विषय में सोचने को मजबूर इंसान हो जाएगा, वो चाहे जो हो। बहुत सारी घटनाएं हो गई। मैंने कई बार ज्ञापन भी दिया, संगठन के माध्यम से सरकार को अवगत कराता रहता हूं समय समय पर कि देश में पत्रकार सुरक्षा बिल लागू किया जाए, पत्रकारों को निःशुल्क शिक्षा एवं चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए, पत्रकारों के परिवार को सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाए, पत्रकारों को प्रधानमंत्री योजना का लाभ दिया जाए, पत्रकारों का 50 लाख का बीमा किया जाए, पत्रकारों का टोल टैक्स माफ किया जाए। अगर किसी पत्रकार साथी के साथ अगर कहीं कोई ऐसी घटना घटती है तो जिस तरह सरकारी कर्मचारी के साथ घटना घटने पर उसको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, उसी तरह अगर किसी पत्रकार साथी के साथ अगर घटना घटती है तो उसके भी परिवार को आर्थिक सहायता सरकार प्रदान करे। बहुत बढ़िया। दूसरा, पत्रकार अपने कलम के माध्यम से जब सच्चाई लिखता है तो उसके बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं। सभी को चाहिए कि हमारा नाम फर्स्ट पेज पे हो, मोटी हेडिंग हो, सभी सोचते हैं। लेकिन हम पत्रकार भाई क्या करते हैं, देखिए हम दूसरे की आवाज उठाने में तो बहुत सक्षम हैं, लेकिन हम खुद की आवाज नहीं उठा पाते हैं। आज इतने लोग आए हैं और इसमें सब किसी न किसी चैनल बैनर से हैं। अगर इतने लोग एक एक खबर लिखेंगे तो 50 खबर होगी और 50 ग्रुपों में जाएगी तो 50,000 के बराबर होगी। तो प्रचार प्रसार तो इसी तरह से संगठन का होता रहता है। आने वाले समय में जैसे किसी की आप खबरें लिखते रहते हैं, लेकिन जब आपका किसी अधिकारी कर्मचारी के साथ सामना पड़ता है तो कोई आपका साथ देने वाला नहीं होता। यही कमी है। इसके साथ साथ ये जो अपना संगठन है, हमारे संगठन के जो उद्देश्य हैं, तो महीने में एक मीटिंग, वो चाहे जिला अध्यक्ष हो चाहे तहसील अध्यक्ष हो, हर महीने आप मीटिंग रखिए। और मीटिंग जब रखते रहेंगे तो संगठन के जितने भी जिले के कार्यकर्ता पदाधिकारी निष्क्रिय सक्रिय हैं उसका ज्ञान होता रहेगा, तो समय समय पर संगठन को ऊर्जा भी मिलती रहेगी। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि हम चाहे जितनी सच्चाई लिखते हैं तो हमारे विरोध में लोग रंगदारी का मुकदमा लिखा देते हैं। कमियां कहाँ पे होती हैं, कोई अधिकारी किसी दूसरे जिले से आता है, हम 3 दिन पहले उसकी पोस्टों को वायरल करने, अब हमारा पत्रकार भाई ही हमारी टांग खींचने के लिए वहां बैठा है, हमारी अच्छाइयां बुराइयां बताने के बाद। और जब आला अधिकारी आता है तो कॉन्फ्रेंस के बाद ही वो कोई कार्य करता है। तो हमारे ऐसे भाई बैठे हुए हैं कि एक पत्रकार की टांग खींचने वाले बैठे हुए हैं। तो मैं उन पत्रकार भाइयों से, उन संस्थानों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि अपने पत्रकार का भाई का ख्याल रखते हुए संगठन मजबूत करने के साथ साथ संगठन का और पत्रकार के हितों का सहयोग करते रहें। आपने अभी देखा होगा कई घटनाएं घटी हैं। हमीरपुर में एक पत्रकार, 2 पत्रकारों को निर्वस्त्र करके पिटाई की गई। उसमें मैंने संज्ञान लिया और एसपी से बात हुई, तुरंत उस पर कार्रवाई की गई। चेयरमैन सहित सभी लोगों को, जितने अभियुक्त सभी को जेल भेजा गया और उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि संगठन की ताकत थी। हमारे पास कुछ नहीं है, आप लोगों का सहयोग ही हमारी ताकत है। जिला अध्यक्ष जो हमारा है, मंडल अध्यक्ष है, ये जिला कमेटी, वो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। हम जिस तरह ये 4 खंभे बने हैं और खंभों पे सिले
रखी है, उसी तरह आप हमारे खंभे हैं। जैसे आप लोग किनारा ले लें या वर्क न करें तो इसका मतलब कुछ नहीं पड़ता। आप जिला अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, जब तक आप संगठन में कार्य नहीं करेंगे, जमीन पे कार्य नहीं करेंगे, तब तक आपकी पहचान कैसे होगी? आप खाली पत्रकार हो, न संगठन से जुड़े हो। हमारी आपकी लेखनी की ताकत है कलम। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम बिके नहीं और कलम रुके नहीं। इस उद्देश्य के साथ पत्रकारिता करिए, जमीर बेच के मत करिए। अपने जमीर बेच को, पैसा आवश्यकता है, जब कफन में जेब नहीं होती है तो लेके कहाँ जाएंगे? सब यही धरा का धरा रह जाएगा। अच्छा या बुराइया आपके साथ में जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले कन्नौज उन्नाव में घटना घटी थी। एक कन्हैया तिवारी थे जिनको सीटीयू ने दौड़ा के मारा था।